learners, we were discussing the rules for naming the compound according to IUPAC recommendations, and we had discussed that if saturated hydrocarbon chain is there with the substituents, then how to name those compounds. Now if multiple bonds are there, means if double bond or triple bond is also there in the compound, and also if more than two double bond or triple bond they are there in the carbon chain, then how to name such compounds. First of all, if double bond is there, in such a case we will start the counting from that side from which the multiple bond will get the least number. अभी हमने एक सिंपल मॉलिक्यूल लिया जिसमें डबल बॉन्ड था, तो हमने नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। यहाँ से किया तो इसको नंबर 1 मिला और इधर से करते तो नंबर 3 मिलता, तो हम काउंटिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। नाउ हाउ टू नेम दिस कंपाउंड, इसको नाम कैसे देंगे? नाउ वी आर हैविंग 4 कार्बन एटम्स, सो इट इज ब्यूट 1 इन, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स हैं, ब्यूट फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, मींस द एंडिंग विल बी विद इन। अगर इसकी जगह ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम क्या लिखते हैं? ब्यूट 1 आइन। इफ द एग्जांपल इज लाइक दिस, देन इट इज ब्यूट 1 आइन। रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज ऑफ कार्बन दे आर सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन ओनली। इनके अराउंड सभी वैलेंसीज हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। जस्ट टू सेव टाइम आई एम नॉट writing these valencies, but it is obvious that they are all satisfied with hydrogen. Now if the other case is that if the chain is like this, ये तो थी simple chain, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है इस तरह, now if we count the number of carbon atoms 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5, now no doubt we are having the chain here which is having 5 carbon atoms and the chain here which is having 4 carbon atoms. तो accordingly हमने जो अब तक रूल किया उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हम वो चेन प्रेफर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे। बट नाउ हियर देयर इज अ चेंज कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो हम वो चेन प्रेफर करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा। अगर हम इस चेन को कंसिडर करें तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, लेकिन हमने वो चेन प्रेफर करनी है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। दैट चेन विल बी प्रेफर्ड, चाहे वो ज़्यादा नंबर वाली चेन से उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे। हमने कहा कि इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, इसमें 1 2 3 4 and 5 कार्बन एटम्स हैं। Even then we will prefer this chain which is having 4 carbon atoms because it is having double bonding. The next rule, we will do the counting of that carbon chain from that side that the multiple bond will get least number. So accordingly 1 2 3 and 4. Now the second position is having ethyl group attached to it, C2H5 and CH3, and this is the main chain of 4 carbon atoms. So its name will be 2-ethyl but 1-ene. The ending will be with ene because double bond is here. Second position is having ethyl group and the whole chain is having, main chain is having, parent chain is having 4 carbon atoms. So but 1-ene will be the name given to this compound. Parent chain is numbered in such a way that the multiple bond will get least number. Next point, if multiple bonds are more than 1, अगर multiple bonds एक से ज़्यादा होंगे, जैसे अगर हम एग्जांपल लें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स एंड 2 डबल बॉन्ड्स दे आर देयर, अगर हम इसकी काउंटिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 और इधर से करें तो भी 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से 1 and 3 नंबर मिल रहा है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 3 डाइईन। 4 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे 2 जगह पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 3 हमने स्पेसिफाई कर दिया कि फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन दे आर हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम इसको क्या लिखते हैं? ब्यूट 1 3 डाइईन। एंडिंग विल बी विद ene in case of double bond and ine in case of triple bond. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अब तक हमने किया कि किसी भी मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट भी कर लिया,
पहला एग्जांपल किया जिसमें सिंपल मल्टीपल बॉन्ड था, दूसरा एग्जांपल किया जिसमें मल्टीपल चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट भी था, तीसरा एग्जांपल किया जिसमें मल्टीपल बॉन्ड एक ही चेन में एक ही तरह के एक से ज़्यादा थे। लेकिन अगर एग्जांपल लें जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम काउंटिंग किस तरफ से प्रेफर करेंगे, जिस तरफ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। So it is 1, 2, 3, 4 and 5. Pent, 1, ene, 4, ine will be the name of this compound. कि 5 कार्बन की चेन में फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, फोर्थ पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। So this is the example in which both the multiple bond they are there. The double bond was also there and triple bond was also there. मीन्स कि अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम कार्बन चेन को नंबरिंग इस अकॉर्डिंग करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, उसके रिस्पेक्ट में ट्रिपल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट को नंबर ज़्यादा भी मिल जाए तो डजेंट मैटर, बट वी प्रेफर द काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड दैट डबल बॉन्ड विल गेट द लीस्ट नंबर इन द कंपाउंड. To understand the rules more clearly, now we are going to discuss some questions based on them. These are the examples. Here I have written the carbon atoms only, and it is obvious according to the bonds, the valencies of each carbon atom is filled. Now the first example is, in the first example we are having the maximum longest chain of how many carbon atoms? 1, 2, 3, 4 from this side. 1, 2, 3, 4 from this side, 1, 2, 3, 4 from this side. But we have done the rule that the longest chain should be selected in such a way that it should contain the multiple bond in it, and it should have maximum substituents attached to it. So we'll prefer this chain as the parent chain. Numbering it 1, 2, 3, 4 according to the rule. हम उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले. Now accordingly second position is having ethyl group and third position is having methyl group. ये भी हम रूल कर चुके हैं कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग लगे हैं तो हम उनको नेमिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. उनके नाम का पहला अल्फाबेट एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाकर देन वी नेम देम. जैसे यहाँ हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल और मिथाइल. इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है. सो इथाइल विल बी रिटन फर्स्ट देन मिथाइल. सो इट्स नेम विल बी 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 ene. See the way of writing also. The first letter capital, rest will be in running without gap between the name, और अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन होगा. This should be the way to write the name of the compound. Next, if we count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो इसको 2 नंबर मिल रहा है. इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, इसको 4 नंबर मिलेगा. सो अकॉर्डिंग टू द रूल हम किस तरफ से काउंटिंग करेंगे, जिस तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले. सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. नाउ व्हाट वी आर हैविंग, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड, फोर्थ पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप और फिफ्थ पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप. सो हाउ टू नेम इट. अब हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 1, 2, 3, तीनों एक ही जैसे हैं, तीनों मिथाइल ग्रुप्स हैं, CH3 CH3 CH3. सो बाय मेंशनिंग देयर लोकेशंस वी राइट इट्स नेम. 4, 5, 5 ट्राईमिथाइल हेक्स 2 ene. 4, 5, 5 4 पर, एक 5 पर और दूसरा भी 5 पर, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं किसमें, 6 कार्बन की चेन में, जिसमें सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड अटैच्ड है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज अ मल्टीपल बॉन्ड. अकॉर्डिंग टू द रूल वी विल डू द काउंटिंग इन फ्रॉम दिस साइड. 1, 2, 3, 4. थर्ड पोजीशन इज हैविंग मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू इट. According to it, the name will be 3
methyl but 1-ion. So according to the rules, we can name the compounds in this way. First letter capital, afterwards it is running without the gap in between, और अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन. अगर नंबर्स कंटिन्यूएशन में है तो उनमें they will be separated with the help of comma. So till now we have discussed that if multiple bonds as well as substituent they are there in the molecules, then according to the preference how do we name the compound according to IUPAC system. Thank you.